हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। आप लोग हेडिंग बनाइए लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहां पर आप थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा फॉर मिरर, क्योंकि हम इस टॉपिक को लेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन इसको हेडिंग बना लीजिए। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन की जो डेफिनेशन होती है वो आप लोग लिख लेंगे। मैं बोल दे रहा हूं, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको इस मालूम से लिखते हैं। मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसके लंबवत, ये अगर कोई इमेज है परपेंडिकुलर, हम इसकी डिस्टेंस में लेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इमेज की लंबाई को आई से लेते हैं। और कोई मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऐसे, उसको भी परपेंडिकुलर ही उसका डिस्टेंस लेंगे, ये ऑब्जेक्ट को ओ से लिखिए। बात समझ में आई? तो मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई मीन्स आई तथा ऑब्जेक्ट की लंबाई मीन्स ओ का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसको हम इस मालूम से लिखते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा m स्मॉल m इज इक्वल टू आई अपान ओ। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जहाँ आई क्या है और ओ क्या है। तो आई जो है वो लेंथ ऑफ इमेज है, ऐसे ही ओ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। इन दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन को बोलेंगे और इसको m से लिखेंगे। ध्यान ये रहे, ये दोनों ही लंबाइयाँ जो आई और o हैं ये मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाएंगी। बात क्लियर? अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे और फार्मूला प्राप्त करेंगे कि आई अपान ओ किसके बराबर हो सकता है। देखिए, एक डायग्राम खींचिए। हम मान लेंगे ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इसका उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर दिया गया है और दबा हुआ तल परावर्तक है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका परावर्तक तल का मध्यबिंदु यहाँ कहीं होगा, ये, और उसको हम ध्रुव बोलते हैं, पी से लिखते हैं। ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो इसका कहीं केंद्र इधर कहीं आएगा और उस केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र सी लिखते हैं। और सी और पी को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं बना दीजिए, सी है और ये पी है। ठीक है, आप जानते हैं ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो इस दर्पण का फोकस होगा F। ठीक है, हम मान लेंगे इसका जो दर्पण का द्वारक है M डैश। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर रख दे रहे हैं इस तरीके से।
ठीक है, थोड़ा सा छोटा मानेंगे, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे रहे हैं ए और बी। ए भी आपका ऑब्जेक्ट है। हमको प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करने के 3 नियम पता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात उसके फोकस से जाएगी, या फिर फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर हो जाएगी। 2 हो गए। तीसरा, उसकी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इन तीनों नियमों में से कोई 2 नियम लगाना है और प्रतिबिंब की इसकी स्थिति फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, हम लगाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये ठीक है। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाएगी ऐसे, ये ठीक है। एरो बना के दर्शा दीजिए, ये यहाँ से जा रही थी और टकराने के पश्चात ऐसे फोकस से चली जाएगी। दूसरा नियम लगाइए, हम एक नियम ये लगाएंगे कि इसके वक्रता केंद्र से जा रही है प्रकाश की किरण, और आप जानते हैं अगर दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और ये एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो आप जानते हो ये दोनों प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही थी, तो जहाँ पर मिलेंगी वहाँ ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है मुख्य अक्ष पर परपेंडिकुलर रखा था, तो इमेज भी मुख्य अक्ष पर परपेंडिकुलर ही होगा। खींच दीजिए, हाँ, तो यहाँ हेड बनेगा इमेज का, और वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा। ये इस इमेज को भी नाम दे दीजिए, ए भी था तो इस इमेज को हम नाम दे रहे हैं ए डैश और बी डैश, ये हो गया, ठीक है। एक रचना करते हैं हम लोग, ओके, चलो वाइट से कर दे रहे हैं। हम सपोज करेंगे कि एक प्रकाश की किरण और आ रही है ऑब्जेक्ट के हेड से ही, ये, लेकिन बिंदु P पर आपतित हो रही है इस तरीके से। तो आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी उसके हेड से तो इमेज के हेड से ही होकर जाएगी, ये फिक्स है। 2 प्रकाश की किरणें आई, एक दूसरे को B डैश पर काट रही हैं, तो अब कितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी ए बी ऑब्जेक्ट के हेड से, परावर्तन के पश्चात वो ए डैश बी डैश इमेज के बी डैश पॉइंट से ही होकर जाएंगे, क्योंकि यहीं पर उसका इमेज का हेड बन रहा है। चलिए खींच दीजिए, ये ऐसे इसके हेड से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आपका पूरा रे डायग्राम बनके क्लियर हो गया है। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम डायग्राम में देखेंगे और लिखेंगे इन डायग्राम ट्रायंगल पी आई डैश एंड ट्रायंगल पी ए नहीं पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए और बी आर सिमिलर। हाँ, आप डायग्राम में देखिए इन दोनों त्रिभुजों को, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। एक तो पी ए डैश बी डैश और दूसरा पी ए और बी। कैसे समरूप है आप इस बात को समझिए। देखिए पी ए बी जो है इसका एक कोण समकोण है, तो यहाँ पर भी देखिए पी ए डैश बी डैश जो है इसका भी एक कोण समकोण है।
बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, दूसरा कोण देखिए, आप ऐसे देख सकते हो, ये यहाँ पर ऐसे जड बन रहा है, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण नहीं, ये कोण होगा, 1 मिनट, इधर से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन आई है ये प्रकाशीय किरण है, हम लोगों ने रचना की है, बिंदु P पर आपतित हो रही है। तो आप इतना जरूर जानते हैं कि अगर ये बिंदु P पर आपतित हो रही है तो ये आपतित किरण हुई, और C से P को मिलाने वाली जो ब्लू कलर की लाइन है ये अभिलंब का काम करेगा बिंदु P पर, क्योंकि आप जानते हो गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ की किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इस गोले का केंद्र ही तो होगा C, वक्रता केंद्र, और ये जो दर्पण है आपका ये पृष्ठ ही तो होगा गोले का, और बिंदु P क्या उसी पृष्ठ पर स्थित है, तो C से P पर मिलाने वाली जो रेखा है CP ये त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या हमेशा अपने पृष्ठ पर क्या होती है? लंब होती है। ये देखिए 90 डिग्री है, इस पर भी क्या होगी? लंब होगी 90। तो अगर ये लंब है CP तो बिंदु P पर जिस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वहां पर अभिलंब का काम करेगी। तो ये B और P आपतित किरण और CP अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा I। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है PB, तो ये अभिलंब CP और PB परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R। तो परावर्तन के नियम से I और R भी बराबर हो गए। अब इस दोनों त्रिभुजों में देखो PA'-B' में एक 90 डिग्री, PAB में भी एक 90 डिग्री। दूसरी चीज PAB में देखो कोण I है, तो PA'-B' में कोण R है, और I और R भी बराबर। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि PA'-B' और PAB क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे, और अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनके दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर कर लेंगे हम लोग। हमको क्या जरूरत है उस हिसाब से संगत भुजाएं लेंगे। आप जानते हो हमको लीनियर मैग्निफिकेशन m चाहिए, मीन्स I/O चाहिए। I का मतलब है लेंथ ऑफ इमेज, O का मतलब है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की लंबाई आपको अंश में चाहिए। तो यहाँ पर देखो इमेज यही तो है A'-B', तो A'-B' आप अंश में लिखो, और ये ऑब्जेक्ट की लंबाई है AB, इसको हर में देखो। तो PA'-B' में ही तो ये आता है A'-B', तो लिखेंगे यहाँ पर A'-B' बटे छोटे वाले त्रिभुज में आपने एक भुजा ली है A'-B', तो अब इसी के संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज में ढूंढो PAB में। तो R के सामने की भुजा ही तो थी A'-B', तो I R के बराबर ही तो होता है, मीन्स यहाँ भी I के सामने की भुजा A और B हो गया। तो A'-B' के संगत भुजा AB हुआ, तो यहाँ पर हम AB लिखेंगे। ध्यान ये रखना है पहले अनुपात में आपने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अंश में रखी है, तो इस तरह से दूसरे अनुपात में भी आपको छोटे वाले त्रिभुज के भुजा को ही अंश में रखना होगा। तो एक भुजा आप ले लीजिए PA', क्या PA', और इस भुजा के संगत भुजा आपको इसमें ढूंढना है। तो PA' जो भुजा है इसके संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज में PA है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे PA। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे हियर। यहाँ जो A'-B' है वो इमेज की लंबाई है, क्या है? A'-B' जो है वो इमेज की लंबाई है, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये ध्रुव है P, ये ध्रुव है P आपका, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया जो x अक्ष होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका हो गया y अक्ष। तो x अक्ष की ये धन दिशा, ये ऋण दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा। अब P के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होगी, और दाईं ओर धनात्मक। जो दूरी नीचे की तरफ मापी जाएगी वो भी ऋणात्मक, जो ऊपर की ओर मापी जाएगी वो धनात्मक। तो देखिए A'-B' जो है वो P से नीचे की ओर मापी गई दूरी है, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग I की जो A'-B' की वैल्यू होगी वो -I के बराबर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से AB देख लीजिए। AB जो है ऑब्जेक्ट की लंबाई है, इसको हम O से लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई O हो गई, बट ये ऊपर की तरफ मापी गई है, देखिए।
तो ये धनात्मक होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश और ए बी हो गया। अब पी ए डैश लिख लेते हैं। ध्रुव से लेकर के ए डैश का मतलब इमेज तक की दूरी, ये ध्रुव है, ये इमेज है, तो ध्रुव से लेकर इमेज तक की दूरी को हम बी से लिखते हैं, ये लिख दिए। लेकिन बाईं ओर जाएंगे तो इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको पी भी लिख लेना है, और पी ए जो होगा पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम यू से लिखते हैं, और बाईं ओर जाएंगे तो नेगेटिव लिख देंगे। सबकी वैल्यू आपको इसमें पुट कर दीजिए। लिखेंगे क्या, ए डैश बी डैश की जगह पर माइनस आई अपान ए बी की जगह पर प्लस हो, बराबर पी ए डैश की जगह पर माइनस बी अपान पी ए की जगह पे माइनस यू। ध्यान देंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू बी अपान ओ बचेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान दें, हमको चाहिए क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूले के लिए आई अपान ओ चाहिए, तो इसलिए हम माइनस को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। उसको उधर भेजने के लिए क्या करना है, माइनस से 1 से दोनों पक्षों में गुणा करा देना है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर आई अपान ओ, बराबर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी अपान यू, प्लस माइनस माइनस बी अपान यू। इसलिए 1 मिनट, अतः आई अपान ओ को ही तो आप स्मॉल एम से लिखते हो, रेखीय आवर्धन, ये आई अपान ओ फार्मूला होता है, और आई अपान ओ के बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस बी अपान यू। तो दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा वो माइनस बी अपान यू के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। बट कभी कभी क्या होता है, आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाता है उसमें f और u रहता है, या फिर f और b रहता है, यानी कि फोकस दूरी दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट तक की दूरी दिया रहेगा, और आपसे पूछ लेगा कि रेखीय आवर्धन बताइए, या फिर फोकस दिया रहेगा, फोकस दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी दिया रहेगा, और कहेगा लीनियर मैग्निफिकेशन बताओ। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करके आप लोग लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे, एक चीज हमको पता है, बी नो दैट 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। ये दर्पण सूत्र है या दर्पण समीकरण है, हम लोग अभी इसको प्राप्त किए हैं डेरिवेशन में। अब इसी की सहायता से हमको रेखीय आवर्धन का फार्मूला प्राप्त करना है, या तो एफ यू के टर्म में या तो एफ बी के टर्म में। तो जिसके टर्म में आपको चाहिए, u के टर्म में चाहिए तो u से गुणा करा दो, b के टर्म में चाहिए तो b से गुणा करा दो, जिसके टर्म में चाहिए उसी से गुणा करा दो, आपको फार्मूला मिल जाएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर u के टर्म में निकाल रहे हैं, तो इसलिए u से गुणा करा देंगे। यहाँ पर देखो पहला फार्मूला प्राप्त करेंगे, तो u से जब दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो यहाँ पर अंश में गुणा होगा u अपान एफ, यहाँ भी u अपान यू प्लस यहाँ भी u अपान v। ये आपने किया क्या है, u से गुणा, ठीक है। तो u से u जब कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ओके। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर माइनस बी अपान यू, क्योंकि यही होता है आई अपान ओ जो कि m के बराबर होता है। तो माइनस बी अपान यू के लिए इस फार्मूले में देखो यहाँ u अपान बी तो मिल गया है, माइनस में करना है तो इसको LHS में लेते आओ, ये प्लस में था इसको इधर लाएंगे तो माइनस यू अपान वी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पहले से बचा था, u अपान एफ यहाँ था, इसको उधर ले जाओ तो माइनस यू अपान एफ हो जाएगा। यहाँ पर बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हर बराबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। माइनस यू अपान वी इज इक्वल टू एफ का 1 में होगा एफ, माइनस 1 का यू में होगा यू, और एफ का 1 में होगा तो एफ आ जाएगा। ये माइनस यू अपान बी है, लेकिन हमको चाहिए माइनस बी अपान यू, तो विलोमानुपात लगा देंगे। तो विलोमानुपात से इधर का भी व्युत्क्रम में हो जाएगा, उधर का भी व्युत्क्रम में हो जाएगा। मीन्स ये माइनस यू अपान बी था तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी अपान यू, और इधर भी उल्टा हो जाएगा तो एफ अपान एफ माइनस यू,
और माइनस बी अपान यू ही तो आई अपान ओ के बराबर था, यानी यही तो m के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। देखिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बट माइनस बी अपान यू जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन स्मॉल m के बराबर होगा, इसलिए माइनस बी अपान यू की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू। ये आपका फार्मूला। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो फोकस दूरी और ऑब्जेक्ट तक की दूरी के लिए मिल गया आपको। मैंने कहा था जिसके टर्म में चाहिए, अगर u के टर्म में चाहिए तो आपको u से गुणा कराना है। अब मान लो एग्जाम में आपको b से देता है, b के टर्म में देता है, तो आप क्या करेंगे, b से गुणा करा के इस फार्मूले को प्राप्त कर लेंगे। तरीका याद रखिए तो आसान हो। लिखेंगे क्या, दूसरा फार्मूला प्राप्त करने के लिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, कि 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। ये चीज़ हमको पता है। करना क्या है, हमको b के टर्म में प्राप्त करना है, तो b से दोनों पक्षों में गुणा करा देना है। तो b से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर v अपान एफ इज इक्वल टू b अपान यू प्लस b अपान v। आपने किया क्या है, b से गुणा, ठीक है। देखिए b से b कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और ध्यान ये रहे हमको माइनस बी अपान यू चाहिए, क्योंकि माइनस बी अपान यू ही m के बराबर होता है दर्पण के लिए। तो यहाँ पर b अपान यू प्लस में इसको LHS मिलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू, यहाँ 1 पहले से था, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस बी अपान एफ, ठीक है, बटे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी। एफ का 1 में, बी का 1 में होगा, ये एफ माइनस बी आएगा, हर का आपस में तो एफ, ओके। बट हम लोग जानते हैं माइनस बी अपान यू ही किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। तो जहाँ पर माइनस बी अपान यू लिखा है वहाँ पर स्मॉल m लिख देंगे, तो इसलिए स्मॉल m इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ के बराबर। हाँ, यहाँ पर देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको f और u के टर्म में मिला, यहाँ पर देखिए रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है आपको f और b के टर्म में मिल गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसको m से लिखते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसके लिए हम लोगों ने सूत्र प्राप्त किया, दर्पण से अवतल दर्पण की सहायता से प्राप्त किया गया है। ये सभी दर्पणों के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। चलिए, हाँ, इस तरह से आपने डेरिवेशन किया और आई अपान ओ के बराबर माइनस बी अपान यू प्राप्त कर लिया, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरियों के टर्म में आपने रेखीय आवर्धन को प्राप्त किया। तो m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू आपको मिल गया। कभी कभी आपको फोकस और ऑब्जेक्ट तक की दूरी या फिर फोकस और इमेज तक की दूरी के टर्म में देता है, उसके टर्म में भी आपने इस सूत्र को ऐसे प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।